Hello बच्चों, let's read this question. So this question says a rectangular coil of n turns and area cross section A is held in a time varying magnetic field B is equal to B naught sin omega t with the plane of the coil normal to the magnetic field. Deduce an expression of the EMF induced in the coil. ठीक है, EMF induced बताना है यहाँ पर आपको. ठीक है, तो चलिए बच्चों देखिए अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं. तो इस क्वेश्चन का आप यहाँ से की कॉन्सेप्ट क्या लिख सकते हैं. द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप देखिए ईएमएफ इंड्यूस्ड आपको यहाँ पर बताना है. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप इंड्यूस्ड ईएमएफ लिख लीजिए. क्या लिख लीजिए, इंड्यूस्ड ईएमएफ विल बी द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन. बोला गया है रेक्टेंगुलर कॉइल है, एन टर्न्स है एंड एरिया क्रॉस सेक्शन ए इज हेल्ड इन अ टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, देखिए इंड्यूस ईएमएफ किसके इक्वल होता है. इंड्यूस ईएमएफ होता है आपका ई इज इक्वल टू माइनस डी फाई बाई डी टी. माइनस साइन आपका लेंज लॉ से आता है. ठीक है, माइनस साइन क्या बताता है आपको कि जो आपका ईएमएफ इंड्यूस होता है वो इस तरीके से होता है कि जो इसका कॉज है जिसके कारण आपका ईएमएफ इंड्यूस हो रहा है, ठीक है, उसको अपोज करता है. और ईएमएफ इंड्यूस किसके कारण होता है, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के. और मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, देखिए माइनस डी वाई बाई डी टी. ठीक है, फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स होता है आपका बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर. ठीक है, फ्लक्स को हम ऐसे डिफाइन करते हैं. अब इसको अगर मैं ओपन करूंगा तो देखिए क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई डी टी. बी डॉट ए को लिखूंगा, क्या लिख सकता हूँ, बी ए कॉस थीटा, where थीटा इज द एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. ऑलराइट, ये चीज होती है. तो इंड्यूस ईएमएफ किसके कारण होता है, आइदर आपका मैग्नेटिक फील्ड चेंज कर जाए तो भी ठीक है, या फिर आपका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो चेंज कर जाए तो भी मैग्नेटिक ईएमएफ इंड्यूस हो जाएगा, या फिर आपका कॉस थीटा. थीटा क्या है, एंगल बिटवीन मैग्नेटिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर. यानी कि ये आपकी जो कॉइल है वो रिवॉल्व करने लग जाए. क्या करने लग जाए, रिवॉल्व. बस बेसिकली मतलब ये है कि एरिया और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल चेंज कर जाए. तो इस सिचुएशन में भी आपका ईएमएफ क्या होगा, इंड्यूस होगा. तो ये तीन तरीके हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, आपका ईएमएफ क्या होता है, आपका इंड्यूस होता है. ठीक है, बेसिकली ईएमएफ इंड्यूस किसके कारण होता है, फ्लक्स के कारण नहीं, फ्लक्स के चेंज होने के कारण होता है. अगर फ्लक्स कांस्टेंट है फिर थोड़ी ना कोई ईएमएफ इंड्यूस होगा. ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रखना है. अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है कि क्रॉस सेक्शन एरिया फिक्स है. ठीक है, और टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड इज ए फंक्शन ऑफ टाइम. मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, टाइम के साथ साथ वेरी करेगा. तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का चेंज होना है, रीजन है किसका, ईएमएफ इंड्यूस होने का. ठीक है, विद द प्लेन ऑफ द कॉइल नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड. प्लेन क्या है आपका, प्लेन ऑफ द कॉइल. ठीक है, नॉर्मल टू द मैग्नेटिक फील्ड है. इसका मतलब बी और ए के बीच का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री के इक्वल होगा. ठीक है, जैसे आपकी कॉइल है इस तरीके से कॉइल है. ठीक है, ये ये आपका मैग्नेटिक फील्ड है. ठीक है, और इसका प्लेन, प्लेन इसका इस डायरेक्शन में होगा, दिस इज अ प्लेन. तो इनके बीच का एंगल कितना है, 90 डिग्री. अब देखिए कॉइल का जो नॉर्मल वेक्टर होता है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा. ठीक है, परपेंडिकुलर होता है. तो नॉर्मल और परपेंडिकुलर, सॉरी, नॉर्मल और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में एंगल कितना है, 0. तो कॉस जीरो हो जाएगा, कॉस कॉस जीरो कितना होता है, 1 के इक्वल. तो आप यहाँ से लिख सकते हैं ई की वैल्यू हो जाएगी माइनस डी बाई डी टी ऑफ बी टाइम्स ए हो जाएगा. ठीक है, बी भी नहीं आएगा बच्चों, सॉरी, एन नंबर ऑफ टर्म्स भी है तो यहाँ पर एक एन का एन भी आएगा, तो एन से भी इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए. ठीक है, अब एरिया कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है, तो एरिया को बाहर लेके आ गया बच्चों, एन को भी मैं बाहर लेके आ गया, अंदर के बच गया आपका डी बी बाई डी टी बच गया. ठीक है, ये आपका यहाँ पर से इंड्यूस्ड ईएमएफ आएगा. ठीक है, माइनस ए एन टाइम्स डी बी बाई डी टी के इक्वल. ऑलराइट, अब बच्चों देखिए बी आपको क्वेश्चन में गिवन कर रखा है, बी नॉट साइन ओमेगा टी. ठीक है, अब इसका आप डिफरेंशिएट कर लीजिए. देखिए माइनस ए ऐसे ही रहेगा, एन ऐसे ही रहेगा. ठीक है, इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे तो बी नॉट का डिफरेंशिएशन कितना होता है, देखिए आपका बी नॉट साइन ओमेगा टी का कॉस ओमेगा टी हो जाएगा, और एक ओमेगा आपका यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा. ठीक है, तो ये टर्म हो जाएगी. इसको आप क्या लिख सकते हैं, इंड्यूस ईएमएफ यहाँ से हो जाएगा आपका माइनस ओमेगा टाइम्स ए इंटू एन, और ये हो जाएगा आपका बी नॉट कॉस ऑफ ओमेगा टी. सो दिस इज माई इंड्यूस ईएमएफ. ये क्या हो जाएगा मेरा इंड्यूस ईएमएफ. यही से पूछा, यही हमसे पूछा था, डिड्यूस एन एक्सप्रेशन फॉर द इंड्यूस ईएमएफ. तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा. ऑलराइट, दिस विल बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. माइनस साइन तो आप किससे, लेंज लॉ से या फिर राइट हैंड जो आपके रूल्स होते हैं उससे कैलकुलेट कर लीजिए, उससे ज्यादा इजी रहता है एज कम्पेयर टू दिस ऐसे कैलकुलेशन वाइज करने से. ठीक है, तो ये सिर्फ आपको डायरेक्शन ही बताता है कि ईएमएफ इंड्यूस किस डायरेक्शन में होगा. ठीक है, वो आपके पास बहुत अलग तरीके हैं, उससे भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं. ऑलराइट, so this would be the answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.